जीवन के पथ पर चलना आसान है, कुछ ना भी करो तब भी हम चलते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम एक मनुष्य के जैसे जिए तब जीवन के पथ पर चलने के लिए हमें उस पथ के अलग अलग स्टेप्स को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझ के अमल करके उस पर कर्म करके चलना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, एक पतंग है, यहाँ उड़ाओ वहाँ उड़ाओ कहीं भी उड़ाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, कट के गिर गया उसके बाद। लेकिन एक पतंग, एक पतंगा, एक पंछी, एक जानवर, इन सब से अलग है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन तो सबसे उच्च जीवन है। अगर हम उच्च तरीके से जिए, अगर हम मनुष्य जीवन को मनुष्य की तरह जिए, नहीं तो कुत्ते बिल्ली की तरह तो अधिकतर लोग जीते हैं। लेकिन अगर आप मनुष्य जीवन को मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं, एक सतयुगी जीवन को, एक सतयुगी पथ को समझना चाहते हैं, इसके 4 स्टेप्स होते हैं, 4 श्रेणी होते हैं। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिल सके जब भी हम कुछ रिलीज़ करें। चार कदम जीवन का जीना मेरे नाम का। अगर आप इन चारों कदम को जानना चाहते हैं कि ये जो पथ है जिस पर एक सतयुगी चलता है, मनुष्य मानवता और खुद के और अपने आत्मा के उद्धार के लिए, तो इसके 4 श्रेणी क्या क्या है। पहला कदम, ये पहली श्रेणी है सतयुगी हब। इसमें 3 लेवल है। एक है सतयुगी कार्यकर्ता, दूसरा सतयुगी बंधु और तीसरा सतयुगी परिवार। सतयुगी कार्यकर्ता वो है जिन्हें हम जो यहाँ पे काम करते हैं और उस काम के बदले में हम उन्हें पैसे देते हैं, जैसा काम करते हैं वैसा पैसा मिलता है, ये है सतयुगी कार्यकर्ता। सतयुगी बंधु वो लोग हैं जो लोग हमारे इस काम में, आपको पता चल गया ना, पहले स्टेप में, पहले लेवल के श्रेणी में 3 लेवल है। पहला हुआ सबसे नीचे है जो सतयुगी कार्यकर्ता है, उससे थोड़ा ऊपर है वो लोग जो सतयुगी बंधु हैं। ये लोग हमारे यहाँ पे हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं, यहाँ पे शायद कभी ना कभी उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ दान दक्षिणा दिया है। इन लोगों ने कभी हर समय कंसिस्टेंटली नहीं देते हैं, हर महीने नहीं देते हैं, लेकिन कभी ना कभी उन्होंने दिया है, थोड़ा ज़्यादा जितना भी हो उन्होंने कुछ ना कुछ शेयर किया है यहाँ के बारे में। ये सब है सतयुगी बंधु। ये हमारे बारे में, यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ के बारे में ये क्या है, सतयुगी कोराक डे क्या कर रहा है, उसके साथ जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उन लोग जानते हैं। जैसे बहुत लोग हैं इसमें, जैसे बोलाई मामा है, पीट है, डेविड ईगान है, निकोलस है, शॉन हो है, जे मुनीटा, हरी, डैरन का एक फ्रेंड है जो न्यूयॉर्क में रहता है, दीपक के अंकल हैं, एक बेल्जियन दोस्त है, जतिन सरकार है, दीप्ति है, छोटू है, हीरा है, श्रवण है, शमा, अनिमा और भी बहुत लोग हैं। इनसे ऊपर वो लोग हैं जो सतयुगी परिवार हैं। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। सतयुगी परिवार के लोग वो लोग हैं जो हमारे इस काम में हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस कुछ ना कुछ का जो है वो कम से कम एक महीने में रुपए के हिसाब से 5,000 रुपया या $100 वो हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो होते हैं सतयुगी परिवार के हिस्सा। इसमें वो लोग होते हैं जो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे या मेहनत से कमाए हुए चीज़ को हमें दक्षिणा में या दान में देते हैं, और
ये लोग इसके बदले यहाँ से या यहाँ के लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। ये लोग पूर्ण विश्वास के साथ देते हैं कि उनका दिया हुआ एक एक कण इस काम के, ये जो काम है सतयुगी जेन ए का, इस काम में इस्तेमाल होगा। उनको ये विश्वास है। तो अगर आपको इसका विश्वास है तो आप भी हर महीने इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग डोनेशन चैरिटी नहीं लेते हैं, तो जो लोग सच में दिलो जान से देना चाहते हैं और दिलो जान से इस काम को समझ के इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो लोग होते हैं हमारे सतयुगी परिवार। अगर आप कभी देना चाहते हैं, फिर नहीं देना चाहते, फिर बाद में जब मन किया तब देना चाहते हैं, तो आप सतयुगी हमारे बंधु बनेंगे। सतयुगी परिवार में कुछ लोग हैं, जैसे दीपक है, कोयल माँ है, उसके बाद दीप्ति है, और कोराक के यानी मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन, ये लोग हैं। इस पथ के, सतयुगी पथ के जो दूसरी श्रेणी है, इस दूसरी श्रेणी को कहते हैं सतयुगी आर गेमर, रियल टाइम गेमर्स। ये लोग भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो सतयुगी सन्यासी होते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो सतयुगी गृहस्थ होते हैं। सतयुगी सन्यासी वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से आत्ममार्ग पर चल के इस काम में सारे व्रतों को लेकर, सारे धर्म प्रतिज्ञाओं को लेकर वो अमल करते हैं उस पर, और उस पे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये जो सतयुगी ब्राह्मण हैं, ये लोग एक प्रेम, दो शक्ति, 3 आयाम, 4 श्रेणी, 5 मार्ग, 5 ऋण, 5 कोश, 6 प्रतिज्ञाएं, 7 लक्ष्य, 8 स्वीकार, 9 दर्शन और 10 मानव धर्म पर चलते हैं। जब वो सतयुगी आर गेमर के मार्ग पर चलते हैं, श्रेणी में जब आते हैं, तब वो सतयुगी धर्म प्रतिज्ञाओं को अपनाकर 1 साल तक वो रहते हैं, और उसके बाद वो सतयुगी सन्यासी बनते हैं या सतयुगी गृहस्थ बनते हैं। इसके कुछ नियम है। सतयुगी सन्यासी है तो उसमें वो कम से कम 20 साल तक सतयुगी सन्यासी बनकर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो आत्मगुरु का क्वालिफिकेशन है। सतयुगी सन्यासी वो लोग होते हैं जो सतयुगी पहले आर गेमर बनते हैं और सतयुगी जो धर्म प्रतिज्ञाएं हैं उस पे अमल करते हैं और 1 साल तक रहते हैं उस पे अमल करके। उसके बाद अगर वो सतयुगी सन्यासी तभी नहीं बन रहे हैं, तब वो सतयुगी गृहस्थ बन सकते हैं, जिसमें वो या तो आजीवन रह सकते हैं या फिर वो गृहस्थ रहें, उसके बाद गृहस्थ को त्याग करके संन्यास लेके गृहस्थ से तब वो सतयुगी सन्यासी बन सकते हैं। और सतयुगी गृहस्थ भी एक प्रेम, 2 शक्ति, 3 आयाम, 4 श्रेणी, 5 मार्ग, 5 ऋण, 5 कोश, 6 प्रतिज्ञाएं, 7 लक्ष्य, 8 स्वीकार, 9 दर्शन और 10 मानव धर्म पर वो चलते हैं। जब ये सतयुगी गृहस्थ वाले फिर से सतयुगी सन्यासी बनना चाहते हैं तो कुछ तरीके हैं जिस पे अमल करके उन्हें उसके बाद वो सतयुगी सन्यासी बन सकते हैं। और सतयुगी सन्यासी का तो जैसे हमने बताया कि उनको 20 साल तक सतयुगी सन्यासी कम से कम रहना पड़ेगा। इसके बाद वो सतयुगी आत्मगुरु बन सकते हैं। तीसरी श्रेणी वो है उन लोगों की है जो लोग सतयुगी सन्यासी हैं। पहले तो था सतयुगी सन्यासी, दूसरी श्रेणी में अलग अलग हो गए। अब तीसरी श्रेणी में है सतयुगी सन्यासी। सतयुगी सन्यासी के जो नियम हैं जो मैंने पहले बताया है वही नियम उनको मानना है 20 साल तक। और इसमें उसकी जो उम्र है वो कम से कम 14 साल का होना चाहिए उसे। उसके बाद ही वो सतयुगी सन्यासी बन सकते हैं, इसके पहले नहीं बन सकते हैं। और फिलहाल सतयुगी सन्यासी में चंद्रगुप्त है और कार्तिक भी है। इसके सिवा जो लास्ट और अंतिम श्रेणी है वो है सतयुगी आत्मगुरु। आत्मगुरु माने इस आदमी ने या इस मनुष्य ने अपने आत्मा को पूर्णतः अपना गुरु बना लिया है। और ये जो सृष्टि करता है, हरि जो है,
वो इस आत्मा के साथ एक बंधन में है, रेजोनेशन में है, और परमात्मा और आत्मा का मिलन हो गया है। सतयुगी आत्मगुरु हर कोई नहीं बना सकता है, सिर्फ आत्मगुरु ही आत्मगुरु बना सकते हैं। जो सतयुगी आत्मगुरु बनता है वो उसने कम से कम 20 साल सतयुगी सन्यासी बन के वो रह चुका है। उसने वो 6 प्रतिज्ञाएं पूर्णतः उसे माना है, और सतयुगी आत्मगुरु बनने के बाद वो किसी के साथ शादी कर सकता है, लेकिन उसके बच्चे भी हो सकते हैं। वो कितनी भी शादियां कर सकता है और उसके कितने भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो जब बच्चे जब पैदा करेगा उसके लिए वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बना के वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। दूसरे भी तरीके होते हैं, इससे भी वो अपने बच्चे पैदा कर सकता है। तो सतयुगी आत्मगुरु के पास बहुत सारे सुविधाएं हैं, और फिलहाल अभी सिर्फ एक ही सतयुगी आत्मगुरु है, वो है गोराग्डे यानी मैं। ये जो चारों श्रेणियां हैं, एक सतयुगी किस तरह से शुरू होता है, किस तरह से वो ऊपर लेवल तक जाता है, उसके लिए क्या क्या उसको करना पड़ता है, ये सब आपने सुनने के बाद आपको कैसा लगा, आपने क्या फील किया, उसको आप अपने कमेंट में लिखिए, और हम उसको जैसा आपने लिखा है वैसा ही हम लेंगे, क्योंकि शायद आपने इसे फील नहीं किया है, इस पर आपने अमल नहीं किया है, तो आप ऑब्वियसली आप उसको अपने तरीके से, जो आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं उसी तरीके से आप उसको बोलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें तो हर एक इंसान का सोच, हर एक इंसान का हर चीज़ अलग होता है। तो आपको जैसा लगे, इसको सुनने के बाद आप चाहे तो उसको फिर से सुन सकते हैं। इसको सुनने के बाद आपको जैसा भी लगे, जो भी फील हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, आप इस वीडियो को जितने लोगों तक हो सके आप इसे शेयर कीजिए। पता नहीं कौन ऐसी आत्मा है जो जीवंत है इस दुनिया में, जो सतयुगी बनना चाहता है, जो इंसानियत के लिए, मनुष्यता के लिए अपने जीवन को देना चाहता है, जो अपने आप को एक मनुष्य पहले समझता है। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम। अधर्म और धर्म का युद्ध, आप किसके साथ हो? मैं तो धर्म के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि एक सतयुगी का जीवन में एक ही लक्ष्य होता है, और वो है अधर्म क्षय, धर्म जय। कलयुगांत संपूर्ण और सतयुगारंभ पूर्णतः।